छतरपुर के खजुराहो में एक पत्नी ने पति को दर्द की गोली की जगह नींद की गोली खिला दी। पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई और साथ में घर में रखे 3 लाख रुपए भी ले गई। जब सुबह पति की नींद खुली तो पत्नी की करतूत का पता चला, जिसके बाद पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला खजुराहो थाने के बीनीगंज गाँव का है, जहाँ करीब 1 महीने पहले रात में पति को सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसने पत्नी बबली से दर्द की गोली मंगाई, लेकिन उसने दर्द की गोली के बजाय उसे नींद की गोली दे दी, जिसे खाकर पति गहरी नींद में सो गया। सुबह जब आँख खुली तो पत्नी गायब मिली। पूरे गांव और रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन के बाद भी बबली का कुछ अता पता नहीं चला, जिसके बाद थक हार कर पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पति की माने तो रिपोर्ट लिखाने के कुछ दिन बाद उसके पास पत्नी के आशिक शिवम का फोन आया कि बबली मेरे साथ है और अब मेरे साथ ही रहेगी। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई है। हमारी मिसेज जो बबली थी वो 24 कॉलोनी खजुराहो की रहने वाली थी। हमारी 2014 में शादी हुई थी। तो हमको पहले शक हुआ तो हम दिल्ली से अपने घर भी आ गए थे। गाड़ी करके आए हैं कि चलो भाई मैटर सुलह हो जाए। वो लड़का उसको लेके चला गया, शिवम कुमार। हमने उसको बोला भी है कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो हम भी वहाँ आ जाएंगे लुभाने के लिए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, फ़ोन काट दिया तीसरे दिन। और रात में मेरा सीना दर्द हुआ था। जब वो मेरे घर पे थी तो सीना दर्द हुआ तो मैंने गोली खाने के लिए बोला तो उसने मेरे को नींद की गोली खिला दी। मैं सो गया, रात में उठा, मैं देखा गायब हुआ। तो बबली मेरे को घर में नहीं मिली। मैं पूरे देख लिया। रात में थाने भी गया, फिर सुबह भी गया थाने में, और 2-3 दिन बाद उसका कॉल आया उस लड़के का, कोई मेरे साथ वो आ गई है। अभी तक फिर भी उसका कोई पता अब नहीं है, और वो लड़का अब फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। तो आपने थाने में इस संबंध में शिकायत कर दी है? हाँ, इसकी हमने शिकायत भी की और थाने में जाकर रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि इस फ़ोन से आ रहा है, इसका लोकेशन निकालो। तो अभी तक कोई लोकेशन नहीं निकला। तो क्या आपकी पत्नी से अभी तक आपकी बात हो पाई? मेरी बात 5-6 दिन पहले हुई है, महीना 15 दिन पहले। अब न बात हो रही न फ़ोन उठा रही। उसने एक मेरे पास नहीं, तो आपकी पत्नी से बात हुई थी या उस लड़के से बात हुई थी? पत्नी से भी हुई, लड़के से। पत्नी का क्या कहना था? पत्नी ये कह रही है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब मेरे को नहीं आना है। तो फिर मैं बोला कि इन बच्चों को मैं भी अगर छोड़ कर चला जाऊँ तो कौन देख रहा है। फिर उसने मेरे से तलाक ली नहीं है अभी तक। उसने पत्र भी अपना भेज दिया कि हमने अपना शादी कर लिए है। अब इसको जब हमको तलाक नहीं मिली तो इसके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होती होगी। नहीं तो क्या चाहते हैं अब आप? हम तो ये चाहते हैं कि जब वो तलाक नहीं लिया तो उसको फंसाया जा किसी चाल में, या तो उस पर कानून हो या कुछ भी हो। जब ये बच्चे छोड़ गई है इतने तो इनका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि उसी भर का फर्ज है कि जो अपने मर्जी की चलती रहेगी। तो कोई जैसे वो चली गई हैं तो कुछ आपके ऐसा तो नहीं कि वो कुछ साथ में आपके रुपए पैसे या? पैसा तो हमारा 3 लाख रुपए लेके गई है, मकान के लिए रखा था। अच्छा। हमने इसलिए हल्ला नहीं किया कि चलो बात होने लगी तो 1-2-4 दिन में 5 दिन में आ जाएगी। बगल में रहता था कि चलो भाई दोस्त यारी में है, चलो आ जाएगी। लेकिन वो पैसा लेके भी चली गई है। जिस व्यक्ति के साथ वो गई हैं उनको आप पहले से पहचानते थे? हाँ, शिवम कुमार है उसका नाम, मैनपुर इटावा, खड़कोली गाँव। अच्छा, तो वो वहीं जहाँ आप बाहर थे वहीं आपके साथ काम करता था? हाँ, बगल में रहता था वो। काम कहीं और करता था, वो बगल में रहता था। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ मेरे को जानकारी नहीं चली। जिस दिन जानकारी चली मैं 20,000 रुपये में गाड़ी करके घर आ गया लेके उसको। फिर वो यहाँ से घर से ले गया रात में, वो भी जो भी पैसा रखा था पैसा भी ले गया। फिलहाल 2 बच्चों की मां बबली ने घर लौटने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं बिना मां के बच्चों को रो रो कर बुरा हाल है। छतरपुर से पंजाब केसरी के लिए राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।